बच्चों, आज हम आप लोगों को सोल्डरिंग के बारे में बता रहे हैं। सोल्डरिंग क्या होता है। सोल्डरिंग में एक नरम शोल्डर होता है और एक कठोर शोल्डर होता है। देखिए, सोल्डरिंग के बारे में बता रहे हैं कि सोल्डरिंग कैसे करते हैं। जो एक ही धातु, जब दो पार्ट होते हैं और एक ही धातु के होते हैं, या नहीं कि एक लोहे का हो और एक स्टील का हो, दोनों पार्ट हो तो लोहे लोहे के ही हो, और यदि दोनों पार्ट हैं तो दोनों स्टील स्टील के ही हो। दोनों पार्ट एक जैसे होना चाहिए, एक ही धातु के दोनों पार्ट होना चाहिए। खास तौर पर पतली चादरों को आपस में अर्ध स्थायी रूप से जोड़ने की विधि को सोल्डरिंग कहते हैं। जो दोनों पार्ट होते हैं आपस में पतली चादरों को जोड़ने के लिए अस्थायी जोड़ होता है। इसको काटा भी जा सकता है, अलग भी कर सकते हैं छेनी हथौड़े की सहायता से। तो ये आपका अर्ध जोड़ होता है, जो सोल्डरिंग वाला होता है अर्ध जोड़ होता है। धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक अन्य फिलर मेटल प्रयोग की जाती है और इस जोड़ने वाली धातु को ही सोल्डर कहते हैं। सोल्डर को पिघली हुई अवस्था में प्रयोग किया जाता है। सोल्डर मुख्यतः लेड और टिन को एलॉय होती है। कभी कभी इसका गलनांक कम करने के लिए दूसरी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। साधारण सोल्डर का गलनांक 200 सेंटीग्रेड तापमान होता है, 200 सेंटीग्रेड होता है, जिसके लिए सोल्डरिंग के लिए उपयोगी फिल्टर मेटल अर्थात सोल्डर का गलनांक 350 सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। जो हमारा सोल्डर है, सोल्डर का गलनांक 350 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। फिर देखिए, सोल्डर को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। जो हमारा सोल्डर है, सोल्डर को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नरम सोल्डर, नंबर 2 कठोर सोल्डर। तो देखिए, मैं नरम सोल्डर के बारे में बता रहा हूं आपको। इसका प्रयोग प्रायः उन पतली चादरों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें ना तो ऊंचे तापमान का सामना करना पड़े और न ही अधिक बल और भार सहना हो। पतली चादरों को जोड़ने के लिए नरम सोल्डर में वहां पर प्रयोग करते हैं जो हमारी चादर हो, ना तो वो ज्यादा तापमान सह सके और ना उसमें भार इकट्ठा किया जा सके। हल्के भार के लिए प्रयोग की जा सके, उन पार्टों को नरम सोल्डर के द्वारा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे पार्ट तथा तारों को जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे बिजली के तार, जैसे मोबाइल में है, बोर्ड में है, टीवी में है, अन्य जगहों पे बिल्कुल पतले पतले तारों को सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें कि ज्यादा भार की या ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। उन पार्टों को सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। सोल्डर मुख्यतः शीशे लेड टीन को मिलाकर बनाया जाता है। इसके पिघलने का तापमान 150 से 300 सेंटीग्रेड तक होता है, परंतु इसमें बिस्मथ और एंटीमन मिलाने से इसका गलनांक बहुत कम अर्थात 56 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। नरम सोल्डर के विभिन्न मिश्रण एवं उपयोग उपरोक्त तालिका में दिखाए गए हैं। इसका इस्तेमाल अधिकतर स्टील, तांबा, पीतल और टिन आदि की बनी हल्की वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो हमारा नरम सोल्डर होता है, तांबा पीतल रेडियो के साथ अधिकतर पार्टों को, टिन के पार्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस्तेमाल बिजली और रेडियो के कामों में तांबे के तार को जोड़ा या कनेक्शन किया जाता है। बिजली के अभी बताए नहीं हम कि छोटे छोटे पार्टों को, जैसे आपका बिजली में हुआ तांबा, ये सब अन्य चीजों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः जहाँ अधिक मजबूती की आवश्यकता हो या जहाँ कंपन और उच्च तापमान अधीन हो, वहाँ नरम सोल्डर का प्रयोग न करके कठोर सोल्डर इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर किसी चीज को बार बार ऐसे वाइब्रेट होना हो या तापमान अधिक हो, वहां पर नरम सोल्डर का प्रयोग न करके कठोर सोल्डर का प्रयोग करते हैं। देखिए, आप कठोर सोल्डर को बताते हैं कि कठोर सोल्डर का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। देखिए, कठोर सोल्डर ये तांबे और जस्ते की एलॉय है। जो हमारा कठोर सोल्डर होता है वो तांबे और जस्ते का एलॉय होता है, जिसमें कभी थोड़ी सी चांदी भी मिला दी जाती है। सिल्वर सोल्डर बनाने के लिए ये नरम सोल्डर की अपेक्षा अधिक कठोर होता है।
तथा इसका गलनांक 350 से 600 सेंटीग्रेड तक होता है। इसका इस्तेमाल कठोर सोल्डरिंग करने अर्थात ब्रेजिंग में किया जाता है। कठोर सोल्डर में जस्ते की मात्रा बढ़ाने से गलनांक कम हो जाता है। तांबे की मात्रा बढ़ाने से गलनांक बढ़ता है। 700 सेंटीग्रेड से कम तापमान 700 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर पिघलने वाली धातुओं पर ब्रेजिंग नहीं की जा सकती। इसका जोड़ बहुत मजबूत होता है, अतः भारी भार एवं कंपन बर्दाश्त करने वाले और ऊंचे तापमान के अधीन रहने वाले जालों को कठोर सोल्डरिंग अर्थात ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। जो हमारा कठोर सोल्डर होता है, अधिक तापमान में रहने वाले और अधिक भार ढोने वाले या अधिक वाइब्रेट होने वाले पार्टों को कठोर सोल्डरिंग की जाती है। फिर इसके बाद देखिए इसके अन्य भाग होते हैं। कठोर सोल्डर के अन्य भाग होते हैं, जैसे इसका होता है स्प्लैटर। लिख लीजिए नंबर 1। नंबर 2 सिल्वर सोल्डर। देखिए इस फाइबर में क्या दिया हुआ है, ये तांबा और जस्ता या तांबा जस्ता या टीन अथवा तांबा जस्ता और कैडमियम मिलाकर बनाया जाता है। अधिकतर तांबा और जस्ता बराबर मात्रा में मिलाए जाते हैं। 2/3 भाग तांबा और 1/3 भाग जस्ता मिलाकर तैयार किया जाता है। ये बहुत ही स्प्लैटर बहुत मजबूत जोड़ तैयार करता है। इसके द्वारा बहुत जोड़ पक्का रहता है। 1/2 भाग तांबा, 3/4 भाग जस्ता और 1/8 भाग टिन मिलाने से बहुत अच्छा स्प्लैटर तैयार होता है। ये दानेदार व तार की शक्ल में मिलता है। इससे अधिकतर तांबा और स्टील आदि के जोड़ तैयार किए जाते हैं। स्प्लैटर के द्वारा जो तांबा होता है, तांबे में और स्टील के जोड़ तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत स्प्लैटर बहुत ही मजबूत होता है, जिसके कारण तांबे और स्टील में इसका जोड़ लगाया जाता है। इसके बाद देखिए क्या है, इसमें पीतल भी जोड़ा जा सकता है, परंतु इसके लिए स्प्लैटर का गलनांक कम करना पड़ेगा, क्योंकि पीतल मुलायम धातु होती है। पीतल को भी इसके साथ इससे जोड़ सकते हैं, मगर इसका जो स्प्लैटर का गलनांक होता है उसको कम करते हैं। यदि गलनांक नहीं कम करेंगे तो जो हमारा पीतल होगा इससे मुलायम होता है, मुलायम होने के कारण वो पिघल जाएगा, पिघल जाने के बाद उसमें जोड़ नहीं लग पाएगा। फिर देखिए हमारा आता है सिल्वर जोड़। सिल्वर जोड़ में क्या है, ये तांबा और चांदी, तांबा चांदी और जस्ता मिलाकर बनाया जाता है। ये अधिकतर 5 भाग तांबा 3 भाग जस्ता। लिखते जाइएगा कौन सा कितना भाग मिलाना है, तो पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। ये अधिकतर 5 भाग तांबा 3 भाग जस्ता और 2 भाग चांदी मिलाकर के बनाया जाता है। इसका गलनांक नरम सोल्डर से अधिक लेकिन स्प्लैटर से बहुत कम होता है। ये पतली पत्ती की शक्ल में मिलता है, जिसे आवश्यकता के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इससे स्टेनलेस स्टील और निकिल को बहुत सफाई के साथ जोड़ा जा सकता है। वास्तव में ये सुनारी सोल्डर है, जिसका इस्तेमाल सुनार, चांदी और सोने के गहने बनाने में करते हैं। सिल्वर सोल्डरिंग में उष्मा हीट देने के लिए ब्लोफाइट की आवश्यकता होती है। जो हमारा सिल्वर सोल्डर होता है, सिल्वर सोल्डर का प्रयोग सोने और चांदी में टाके लगाने के लिए, जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और उसमें एक भी पाइप होता है, पाइप के द्वारा ही उससे लव निकालते हैं, ताकि इसके गलनांक के आगे चांदी और सोना गल न जाए। इसको पतली ब्लो पाइप के द्वारा इसके सिल्वर सोल्डर से जोड़ते हैं। तांबा, सोना और चांदी में टाके लगाने के लिए सिल्वर सोल्डर का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद देखिए सोल्डर वायर तथा डिस्क। रेजिन कोड सोल्डर, रेजिन कोड सोल्डर में देखिए क्या क्या प्रयोग करते हैं। सोल्डरिंग करते समय साधारण 3 क्रियाओं को एक साथ किया जाता है। तो रेजिन कोड में देखिए सोल्डरिंग करते समय हमेशा साधारण 3 क्रियाओं को एक साथ किया जाता है। नंबर 1 फ्लक्स लगाना, सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना
तथा सोल्डरिंग करना, ये तीनों कार्य अलग अलग करने होते हैं। जो हमारे फ्लक्स लगाना, सोल्डरिंग करना, ये तीनों कार्य अलग अलग होते हैं। सोल्डरिंग करते समय सबसे पहले फ्लक्स लगाया जाता है, सोल्डरिंग करते समय सबसे पहले फ्लक्स लगाया जाता है और फिर शेष दोनों क्रियाएं की जाती हैं। यदि तीनों क्रियाएं एक साथ की जाएं तो स्वयं भी कम लगे, समय भी कम लगेगा और जोड़ भी मजबूत बनेगा। इसके लिए एक विशेष प्रकार के सोल्डर वायर का उपयोग किया जाता है, जिसके बीच में फ्लक्स ठोस पाउडर पाउडर वायर गाढ़े पेस्ट के रूप में स्थित रहता है। इसे फ्लक्स बोर्ड वायर कहते हैं। जब वायर का किनारा गर्म सतह पर लगाया जाता है तो उपयुक्त तापमान होने पर पहले फ्लक्स पिघलाकर सतह पर फैलता है और फिर सोल्डर पिघला करके फ्लक्स लगी सतह पर बहता है और ठंडा होकर के जोड़ बना देता है। कोई सोल्डर वायर के प्रयोग से फ्लक्स के कम या अधिक लगने का डर नहीं रहता है, क्योंकि इससे नियंत्रित मात्रा में फ्लक्स मिलता है। ये लगभग स्वचालित सा ही होता है तथा बिना क्रिया वाला फ्लक्स सतह पर नहीं बनता है और साफ सुथरा जोड़ तैयार हो जाता है। बिल्डिंग करने पे क्या होता है कि इधर उधर सही से प्लेन नहीं हो पाता है। सोल्डरिंग करने पे क्या होता है कि एकदम चिकना सा एकदम सही से जोड़ लग जाता है और दिखने पे भी सही लगता है। फिर देखिए आपका फ्लक्स। फ्लक्स क्या, देखिए फ्लक्स देखिए फ्लक्स के बारे में बताते हैं। इसका प्रयोग जोड़ी जाने वाली सतह को फ्लक्स का प्रयोग इसका प्रयोग जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन से बचाने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। ये सतह को साफ रखता है तथा सोल्डर को फैलाने में भी सहायता करता है, जो हमारा फ्लक्स होता है। इसके बाद देखिए फ्लक्स के 3 भाग दिए हुए हैं। नंबर 1 लिख लीजिए। नंबर 1 पे इसके प्रयोग से जोड़ने जाने वाली सतह पर जमी कार्बन एवं अन्य शुद्धियों को साफ की जाती है। जो हमारा जाप होता है या पार्ट होता है उस पे जंग वगैरह लगे होते हैं, उसको साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए नंबर 2 पे है, ये सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में सहायक होते हैं। जो हमारा फ्लक्स होता है ये सोल्डर को पिघलाने में सहायक होते हैं। नंबर 3 देखिए। नंबर 3 पे है, ये सोल्डर को शीघ्र बहने में सहायता करते हैं ताकि सोल्डर रंग तंग जगह में भी आसानी से पहुंच जाए। जैसे देखिए सोल्डर पे ऐसी जगहें हैं, इसको तंग जगहें कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी जगहों पे सोल्डर पिघला के पानी की तरह बहता हुआ इन जगहों पे भी पहुंच जाए ताकि इन खाली जगहों पे भी भर जाए। जो खाली स्थान है वहां पे भी जा करके बह जाए। ये फिर देखिए नंबर 4। नंबर 4 पे दिया हुआ है, ये धातु पर सोल्डर की पकड़ को मजबूत बनाने में सहायक होता है। फिर सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले फ्लक्स जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड अथवा दोनों पानी में घोलकर या पेट्रोल में मिलाकर बनाए जाते हैं। फ्लक्स में प्रायः 71% जिंक क्लोराइड तथा 29% अमोनिया क्लोराइड रखा जाता है। फिर देखिए इसके बाद हम फ्लक्स के प्रकार बता रहे हैं कि फ्लक्स के कितने प्रकार होते हैं। देखिए क्लोरोफिल फ्लक्स में लिखिए, ये क्षार तथा तेजाब आदि के बनाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल फ्लक्स होता है क्षार तथा तेजाब के बनाए जाते हैं, जैसे जिंक क्लोराइड, सोडियम नामक का तेजाब तथा नवसादर आदि। फ्लक्स अगर धातु पर लगे रहे तो धातु को क्षति पहुंचाते हैं और धातु पर जंग आदि लग जाता है। इसका प्रयोग कभी कभी भी रेडियो टेलीविजन तथा एयरक्राफ्ट के भागों में नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला सक्रिय फ्लक्स
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक को घोलकर तैयार किया जाता है। इसकी साधारणता में बनी लगाने वाली कुछ ग्लिसरीन भी मिला दी जाती है। ये जोड़े जाने वाले भागों के ऊपर से ग्रीस एवं तेल हटाने के लिए बहुत उपयुक्त है। लगे हुए भागों में तेल ग्रीस को हटाने के लिए क्रोसिव फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए क्रोसिव फ्लक्स के बाद आता है आपका नॉन क्रोसिव फ्लक्स। नॉन क्रोसिव फ्लक्स में आता है ऐसे फ्लक्स जिनके धातु पर लगे रहने से धातु को कोई नुकसान ना पहुंचे, उन्हें नॉन क्रोसिव फ्लक्स कहते हैं। जैसे बिरौजा, सुहागा, तारपीन का तेल आदि। निष्क्रिय फ्लक्स कार्य पर गाढ़े पेस्ट के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जोड़ की सफलता के लिए इनको साफ करना आवश्यक है, क्योंकि ये फ्लक्स रेडियो, टेलीविजन तथा एयरक्राफ्ट के भागों को जोड़ने के लिए वरीयता के साथ प्रयोग करते हैं। जिन माध्यमों से ज्वाइंट को साफ किया जाता है उन्हें फ्लक्स कहते हैं। ये प्रायः तरल पेस्ट या पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। जब सोल्डरिंग या ब्रेजिंग की जाती है तो जोड़ के ऊपर फ्लक्स को लगाया जाता है। फ्लक्स के निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं। अब देखिए फ्लक्स के कार्य कौन कौन से होते हैं। फ्लक्स के कार्य अभी हम आपको बताए थे। फ्लक्स के प्रकार क्रोसिव फ्लक्स, नॉन क्रोसिव फ्लक्स। देखिए इसके बाद हम आपको फ्लक्स के कार्य हेडिंग है नंबर 1 जोड़ को साफ करना, नंबर 2 जोड़ के ऊपर या स्प्लैटर की मजबूती पकड़। इसके आगे हम आपको कल बताएंगे स्प्लैटर के बारे में, कार्य के बारे में कल बताएंगे। इतना हेडिंग लिख लीजिए, ठीक है।